ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है बेटा, तो ह्यूमन आई के जो प्रिंसिपल देखते हैं बेटा, ये पहले किस पे वर्क करेगा। ठीक है बेटा, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है। जब ये रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, मतलब रिफ्रैक्शन का आपको पता है, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हम पहले देखेंगे। जो पहला हमारा जो बल्जिंग आउटसाइड पोर्शन होता है, जो व्हाइटिश होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम बेटा कॉर्निया। जो व्हाइट पोर्शन होता है हमारे आई में, व्हाइट पोर्शन, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसकी जो डायमीटर होती है बेटा वो 2.3 सेंटीमीटर है। क्या बेटा? 2.3 सेंटीमीटर कॉर्निया का डायमीटर होता है। ठीक है बेटा, इसका जो कॉर्निया का डायमीटर होता है बेटा वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसका क्या मैं साथ में फंक्शन भी बताऊंगा बेटा। इसका काम क्या है? रिफ्रैक्ट करती है रे ऑफ लाइट को, मतलब बेंड करती है रे ऑफ लाइट को। क्योंकि ये जो कॉर्निया है बेटा, ये किस शेप में है? कन्वेक्स के शेप में है। ठीक है ना, कन्वेक्स के शेप में है ये कॉर्निया। ये रिफ्रैक्ट करेगी रेज ऑफ लाइट को। तो फिर क्या आता है बेटा? इसके बाद आता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं बेटा एक्वस हैमर, जो आई लेंस या आई लेंस के और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड आता है बेटा, उसको बोलते हैं हम एक्वस हैमर। एक्वस हैमर क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बेटा एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें वाटर कंटेंट होता है। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है बेटा, इसकी एक्वस हैमर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है बेटा, कितनी होती है? 1.341 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जो ये एक्वस हैमर है बेटा, इसका क्या काम है? इसका भी काम है रेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट कराना। ठीक है, तो इसके बाद और एक स्ट्रक्चर आता है बेटा जिसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस का क्या काम है बेटा? ये कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किसकी हेल्प से? पीपल की हेल्प से। पीपल की हेल्प से। मान लो मैं आपको एग्जांपल दूंगा बेटा, अगर हम कहीं बाहर धूप में बैठे हैं तो फिर हम एकदम जब अंदर आते हैं कमरे में, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सब ब्लर कुछ दिखाई देता है हमें। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बेटा जो बाहर जब हमारी आई होती है उस टाइम हमारे आई को कम लाइट की जरूरत है, कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जरूरत है। जब एकदम अंदर आते हैं बेटा तो हमारे आई को ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जरूरत है। तो जो जब हमें ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जरूरत है तो बेटा ये जो पीपल होता है बेटा, ये रिलैक्स होता है, इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, और जब हमें काम की जरूरत होती है बेटा, इसका जो डायमीटर है बेटा वो डिक्रीज होता है। वो कौन कराता है? आइरिस कराता है। ठीक है बेटा, तो ये जो आइरिस के डिफरेंट कलर्स होते हैं बेटा, किसमें ब्लैक, किसमें डार्क ब्लू, तो आपने देखा होगा। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आता हमारा एक लेंस जिसको बोलते हैं आई लेंस। इसकी जो प्रॉपर्टी मिलती है वो मिलती है कन्वेक्स लेंस से। ये कन्वर्जिंग लेंस है बेटा। क्या है? कन्वर्जिंग। इसकी जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है बेटा, मैक्सिमम फोकल लेंथ, इस लेंस की मैक्सिमम फोकल लेंथ है वो 1.96 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम फोकल लेंथ इस लेंस की, मैक्सिमम फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, मैक्सिमम फोकल लेंथ इसकी है 1.96 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ होती है मैक्सिमम, सबसे मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फोकल लेंथ इसकी है बेटा 1.96 सेंटीमीटर इसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ। मतलब ये इससे ज्यादा अपने फोकल लेंथ को नहीं बढ़ा सकता है बेटा। अच्छा, इसकी जो फोकल लेंथ कौन कंट्रोल कर रहा है? वो होते हैं एक टाइप के मसल्स होते हैं हमारे आई में, वो उनको बोलते हैं सिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिलरी मसल। मान लो कि बेटा अब हमें ज्यादा फोकल लेंथ चाहिए। जो बड़ा लेंथ जिस लेंस का लेंथ ज्यादा होगी उसकी ज्यादा फोकल लेंथ होगी। तो ये सिलरी मसल्स क्या काम कर? मान लो कि सिलरी मसल्स है बेटा, बीच में लेंस है, तो अगर हमें ज्यादा फोकल लेंथ चाहिए हमारे आई को बेटा, ये सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसे रिलैक्स। ये जेली सब्सटेंस होता है बेटा, जल लाइक। ठीक है बेटा, तो ये रिलैक्स। इससे क्या होगा? लेंस की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ की इंक्रीज हो जाए, लेंस की लेंथ इंक्रीज हो जाए, इसकी वजह से क्या होगा बेटा? फोकल लेंथ इंक्रीज होगा।
तो बेटा समझ आ रहे हैं? तो इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगा बेटा। जब भी फोकल लेंथ ज्यादा होगी बेटा, कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, कम। ठीक है बेटा। अब हमारे आई को कम फोकल लेंथ की जरूरत है, तो ये सिलरी मसल बेटे कंट्रैक्ट होते हैं, ऊपर से भी सिलरी मसल था ऐसे, तो जो ये लेंथ ऑफ आई लेंस होगा वो डिक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, फोकल लेंथ भी कम होगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो फोकल लेंथ कम होगी बेटा, पावर ऑफ लेंस ज्यादा होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, अगर हमें दूर देखना है बेटा, तो अगर हमें दूर देखना है, इंफिनिटी तक देखना है बेटा, तो आई के जो सिलरी मसल से बेटा वो रिलैक्स हो जाएंगे ऐसे, जिसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा। अगर हमें दूर कोई देखना, मतलब मान लो कि हमें 1 किलोमीटर दूर देखना, 2 किलोमीटर दूर देखना, तो उस टाइम फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर मुझे आग की तरफ देखना है बेटा, ठीक है बेटा, तो मेरे आई की का जो लेंस है बेटा, आई लेंस कन्वेक्स लेंस है, तो बेटा इसका जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन वो कांसेप्ट में बाद में समझाऊंगा। ठीक है बेटा। तो इसका काम है कि फोकल लेंथ इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, किसका, सिलरी मसल्स का। और कन्वेक्स लेंस का क्या काम है अब बेटा, इसका काम है अब कन्वर्ज करना रेज ऑफ लाइट को, ताकि ये प्रॉपर इमेज बनाएगी रेटिना पे, जो एक स्क्रीन है बेटा, जो एक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है और एक स्ट्रक्चर जिसको हम बताते हैं बेटा वाइट्रस हैमर। ये किसके बीच में एक फ्लूइड आता है बेटा, एक भी फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड आता है बेटा, एक तो ये फ्लूइड आता है आई लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में। तो इसकी जो मतलब होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी होती है 1.341, इसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। इसका भी काम है बेटा रेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट, जब इससे रेज ऑफ लाइट निकलती है लेंस से, वो पूरी तरह से कन्वर्ज नहीं होती है, उतनी ज्यादा कन्वर्ज नहीं होती ताकि वो रेटिना पे मीट हो जाए। लेकिन तो फिर क्या काम होता है, फिर ये जो वाइट्रस हैमर है बेटा, ये एक सबस्टेंस है, ये एज अ मीडियम इस्तेमाल होता है जो इसको फिर से कन्वर्ज करा रही है, तो बेटा हमें इमेज मिलती है रेटिना पे। आ गया। तो इसका काम क्या, और का क्या काम है इसका, वाइट्रस हैमर का, जब भी हम गिर जाएंगे हमें चोट लग जाएगी बेटा, ये एज शॉकर इस्तेमाल होता है, शॉक एब्जॉर्बर। तो बेटा आपने बाइक पे देखा होगा कि अगर हमें कभी कभार क्या होता है, झटका लगता है, तो जो शॉकर होते हैं बाइक के वो नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं, तो ये मतलब शॉकर इस्तेमाल होते हैं बेटा। मतलब शॉकर क्या मतलब, अगर कभी खुदा न खास्ता आपके आई को चोट लग जाए तो ये शॉक एब्जॉर्ब करता है, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है बेटा वो एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से हमारे आई को चोट नहीं लगती है। तो इसके बाद आता है और एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम रेटिना। रेटिना एज ए स्क्रीन इस्तेमाल होता है बेटा, जहां से हम इमेज को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है बेटा। इस स्क्रीन में दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड सेल, दूसरा है कोन सेल। रॉड सेल्स का मैं बताऊंगा फंक्शन क्या है। ये ब्राइटनेस कंट्रोल करती है बेटा, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेंसिटिव करती है, मतलब उनको पहचानती है। ये ब्राइटनेस को पहचानती है या पहचानती है सेंसिटिव या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। सेंसिटिव होते हैं बहुत ही सेल, और होता है इसमें दूसरे किस्म के सेल जिनको बोलते हैं कून सेल्स। कून सेल्स का क्या काम होता है बेटा, ये पहचानते सेंसिटिव होते हैं कलर्स के। आप देखते हो ब्लू कलर इन कून सेल्स की वजह से, आप देखते हो रेड कलर इन कून सेल्स की वजह से, आप देखते हो व्हाइट कलर, व्हाइट तो कलर नहीं है बेटा, व्हाइट देखते हो इन कून सेल्स की वजह से। तो बेटा इसकी वजह से हम कलर्स देख सकते हैं। लेकिन और एक स्ट्रक्चर है बेटा जहां पे लाइट पड़ती ही नहीं है बेटा, या जहां पे इमेज बन, अगर लाइट पड़ेगी लेकिन इमेज बनती ही नहीं, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट कहां होता है, जहां से ऑप्टिक नर्व घुस जाती है आई में, जहां से घुस जाती है बेटा, इस पोर्शन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस ब्लाइंड स्पॉट में कोई इमेज ही नहीं बनती है बेटा, ये आप बोलते हैं इसको डार्क स्पॉट। अब आता है एक और स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या काम करता है बेटा, ये जो मैसेज जहां पे मतलब मिली है हमें बेटा, आपने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है बेटा, ओएफसी केबल्स में क्या होता है, वहां पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ठीक है बेटा, जो लाइट की मतलब जो इमेज की इंफॉर्मेशन होती है बेटा, मतलब कि यहाँ पे जो इमेज कन्वर्ट होती है बेटा इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, फिर उसको रीड करता है हमारे ब्रेन, तो ये कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन के साथ, तो हमारा ब्रेन इसको रीड करता है। तो अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर ये कन्वेक्स लेंस है बेटा,
तो ये क्या इमेज बनाएगा, शाबाश, ये कन्वेक्स लेंस से ये बनाएगा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमारा दिमाग कैसे देख रहा है, इरेक्ट इमेज। तो लेंस पे सॉरी जो रेटिना पे क्या बन गई इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन के पास ऐसा पावर है बेटा, ये उसको इरेक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है बेटा। और एक चीज मैं भूल गया, जो ये कॉर्निया होता है बेटा, कॉर्निया का जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है बेटा, वो होता है 1.38 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है कॉर्निया के। जो व्हाइट पोर्शन हमारे आई में है उसको बोलते हैं कॉर्निया। तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.38 और डायमीटर मैंने बताया बेटा 2.3 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ आएगी क्या है बेटा 1.96 सेंटीमीटर। अब देखते हैं बेटा कॉर्निया से लेकर रेटिना तक कितनी डिस्टेंस बनती है बेटा, वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, नॉर्मल आई में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम कॉर्निया यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, कॉर्निया से लेकर बेटा कहां तक रेटिना तक जो डिस्टेंस होती है बेटा वो होती है 5 सेंटीमीटर। और जो आई लेंस या कन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस टू रेटिना होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है बेटा। आई लेंस से डिस्टेंस कहां तक रेटिना तक बेटा जो डिस्टेंस होती है बेटा वो 2 सेंटीमीटर होती है। बस ये चीज इसमें मतलब ध्यान रखना है कि बस और कुछ भी नहीं है। और हम पढ़ेंगे इसमें पावर ऑफ अकोमोडेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे डीपली इसका फंक्शन, कैसे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका जो डायग्राम हम देखेंगे। ठीक है बेटा, बस चलो तो वीडियो क्यों नहीं बता